बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज कन्वेंशन आज इस्लामाबाद के अंदर तीसरे रोज जूं ही शुरू हुआ। आर्मी चीफ शहबाज शरीफ इसहाक डार की मौजूदगी में ऐसे कौन से नारे लगे जिसकी वजह से इंतजामिया अचानक चकरा के रह गई। बड़ी दिलचस्प तफसील है, मीडिया ने उसको रिपोर्ट नहीं किया। तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ अलीमा खान आज एक मरतबा फिर अडयाला जेल पहुंची हैं, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्होंने धरना शुरू कर दिए है और किन किन को मुलाकात की इजाजत मिली है, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, पुलिस किस तरह रुकावटें पैदा कर रही है। सलमान अकरम राजा को भी इजाजत नहीं मिली। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, ये मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स इस वक्त जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते से लाहौर के अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं। पंजाब असम्बली में वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और किसान भी सड़कों पर निकल आए हैं। गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये तमाम आम खबरों की तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। किसान इस वक्त बड़े बदहाल हुए पड़े हैं, चूंकि उनका जो अखराजात हैं वो भी गंदम के जो इस वक्त कीमत है उससे पूरे नहीं हो रहे। जिन लोगों ने ठेके पे जमीन ली हुई है खास तौर पर वो बहुत ज्यादा खसारे के अंदर है। और जनूबी पंजाब के अंदर चूंकि खाद और जरी अद्वियात का इस्तेमाल ज्यादा होता है, फसल भी ज्यादा होती है, तो उनका नुकसान उस तनासब से ज्यादा है। वस्ती पंजाब के अंदर जहां पर एक डीएपी या एक यूरिया डाली जाती है तो उसके मुकाबले के अंदर पोटाश, यूरिया और डीएपी और मुख्तलिफ जरी स्प्रे जिस तरह जनूबी पंजाब के इलाकों में किए जाते हैं तो वहां पे अखराजात में इजाफा है। आज किसान मुख्तलिफ तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर उन्होंने एहतजाज किया है। मरियम नवाज ने यकीन दहानी करवाई थी कि किसी को नुकसान नहीं होगा, आप गंदम काश्त करें। अब वो कह रहे हैं कि हमने गंदम काश्त की है लेकिन सब दी माँ आ नहीं रही। यहाँ पे हमने देखा कि हफ्ताबाद के अंदर किसानों ने एहतजाज किया, वहां पर जो है वो किसानों को के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, फिर धमकियां दी गई हैं। और अब ये डीपीओ जो हफ्ताबाद है उनसे मुतालबा भी किया जा रहा है कि इन लोगों को आप फौरी तौर पर जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें जो किसानों के ऊपर टूट पड़े हैं। मुख्तलिफ मकामात पर किसानों के ऊपर जो है वो इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बड़ा अफसोसनाक पहलू है। पाकिस्तान की जो मीशत है उसकी आम जो रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है, लेकिन ज़राअत को बड़े सुकून के साथ जो पहले हाउसिंग सोसाइटियों की नज़र किया गया और तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंचाया गया, और अब जो है उनको फसलों की कीमत नहीं दी रही है, ना चावल, ना मकई, ना ही जो है वो गंदम। तो अब बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं वो काफी दिनों से चेयरिंग क्रॉस पर धरना दिए हुए थे, लेकिन अब पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, सामने एहतजाज कर रहे हैं और शायद उनके खिलाफ भी जब तक ये वीडियो पब्लिक हो तो एक बड़ा जो क्रैकडाउन है उसका आगाज हो चुका हो। अब दूसरी जो बड़ी आम खबर है वो आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की फैमिली और वकला की जो मुलाकात है वो होनी थी। और इस मुलाकात के अंदर जो फहरिस्त दी गई थी उसके मुताबिक जो चंद लोग जिन्होंने मिलना था उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इसके अंदर एक तो हमने आज देखा कि अहमद नूरानी की जो वालदा है वो किस तरह बेबसी की तस्वीर बनकर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकली है, लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान और जो उनकी बहनें हैं उनको मुलाकात की इजाजत इस वक्त तक जो है वो 4:30 का टाइम है जब मैं आपसे मुखातब हूँ, तो मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। बाकी जो सलमान अकरम राजा हैं उनको भी रोक लिया गया है, चूंकि वो जो कुछ इमरान खान बताते हैं वो बाहर आके बता रहे हैं। लेकिन अचानक जो है एक फैसल फरीद एडवोकेट वहां पे पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप यहाँ पे कैसे तशरीफ लाए, आपका तो लिस्ट में नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान की जो बहनें हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ वकला जो है उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई, और जिनको अंदर जाने की इजाजत दी गई उसके अंदर बैरिस्टर गौहर और उनके साथ जो फैसल फरीद एडवोकेट हैं, ये 2 अफराद हैं जिनको वैसे तो सलमान सफदर और कुछ दीगर वकला जो है वो भी अंदर गए हैं। और सलमान अकरम राजा ने वादे किया है कि जो भी आज मुलाकात जो है वो बगैर लिस्ट के मुताबिक करेगा तो तहरीक इंसाफ से वो बगावत करेगा। लेकिन इसके बावजूद बैरिस्टर गौर का नाम तो मौजूद था, वो पहुंचे हैं और उनके साथ फैसल फरीद का नाम नहीं था। लेकिन वो अब अंदर चुके और भी वकला गए, लेकिन इतला ये आई है, खबर ये आई है अडयाला जेल के अंदर से कि इन 2 की मुलाकात इमरान खान से करवाई जा रही है और खानापुरी जो है जिस अंदाज में होती है वो की गई है।
अब इमरान खान की जो बहनें हैं, यानी एक तरफ फैसल फरीद, सलमान सफदर, अली इमरान, राय सलमान, ये मुलाकात के लिए जेल के अंदर रवाना हुए। बैरिस्टर गौर और मुबशर मकसूद को भी मुलाकात की इजाजत मिली, लेकिन अंदर जाके बताया गया कि इन दो अफराद को अब तक जो है वो मुमकिन है दूसरों में से भी कुछ की मुलाकात करवा दी जाए, चूंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको साथ भेजा जाता है ताकि वो सारी मालूमात, वैसे रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है लेकिन असल मालूमात जो है वो सामने आ सके। तो अब तक ये दो अफराद, फैसल फरीद और बैरिस्टर गौर, इनकी मुलाकात इमरान खान से हो रही है। अली अमीन गंडापुर की भी मुमकिन तौर पर शायद आज ही मुलाकात हो जाए और वो माइंड एंड मिनरल बिल पर इमरान खान को जिस तरह के भी ब्रीफिंग दें और उसको उसी तरह जो है वो मान लिया जाए। लेकिन जो अलीमा खान है, आप देखिए, एक तरफ जो है वो कमेटियों के मदे लिए जा रहे हैं। आज चूंकि साहबजादा हामिद रजा के जो वालिद हैं, साहबजादा हाजी फजले करीम, उनकी बरसी है, तो वो आज साहबजादा हामिद रजा साहब फैसलाबाद में है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर, और वो जेनवन एक रीजन है वो मौजूद नहीं है। तो बाकी जो लीडरशिप है, MNAs, MPAs, उनमें से कोई खास शख्सियात आज वहां पे इजहार यकजहती के लिए नहीं पहुंची। और अलीमा खान ने कहा है कि वो यहाँ पर बैठ गई हैं, कोई पार्टी को मजबूर नहीं किया जा रहा, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे। और अलीमा खान से पहले जो है वहां पे गोरखपुर के मकाम पर पुलिस ने नाका लगाया, ट्रक आगे खड़े किए गए, कंटेनर एक किस्म के आगे रुकावटें खड़ी की गई। इमरान खान की बहनें और कजन कासम खान वो मुलाकात के लिए पहुंचे और उनको आगे जो है वो अडयाला जेल की तरफ जाने नहीं दिया गया, और वहां पर ही वो धूप के अंदर एक किस्म का धरना दे के बैठ गई हैं। और उन्होंने ये भी वाजे की है, आज सलमान अकरम राजा ने खास तौर पर जो बात की है, उन्होंने कहा है कि अदालत का हुक्म है, हमारा कानूनी हक है मुलाकात करना, पुलिस वालों ने रोका है, ये भी शर्मसार है, आज तीसरा हफ्ता है मुझे नहीं मिलने दे रहे, आज भी रोका है। हमारी पार्लिमानी और पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया जो शख्स लिस्ट में नहीं उसको मुलाकात के लिए अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई शख्स लिस्ट से बाहर मुलाकात के लिए अंदर जाएगा उसको पार्टी का मुनहरफ समझा जाएगा। हम जेल इंतजामिया को यह इख्तियार नहीं दे सकते कि वो पिक एंड चूज करके लोगों को मुलाकात करने दे। मेरा नुक्ता यह है कि मुझे अगर नहीं जाने दिया जाता तो मंजूर नजर लोगों को जाने दिया जाता है, इसकी क्या वजह है? वजह बड़ी वाज़ेह है कि आप तो असल बाहर की बात बताएंगे और अब बाहर आके वो भी बात बताएंगे जो इमरान खान ने किया है, तो ये एक बहुत आपका बड़ा जुर्म है। सवाल वो कहते हैं कि ये है क्यों मंजूर नजर जो है वो नहीं हूं, ये अदालत की तौहीन कर रहे हैं, ये अदालती फैसलों को कुछ नहीं समझते। अच्छा, अब यहां पे अलीमा खान ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि अगर नहीं जाने देंगे तो हमें यहीं बैठेंगे। आज इन्होंने नाका भी आगे लगाया हुआ है, हम भी सोच रहे हैं 1 महीना हो गया नहीं मिलने दे रहे हैं, हमें जहां रोकेंगे हम उधर ही बैठ जाएंगे, जब तक हमें मुलाकात नहीं करने देंगे तो हम वापस नहीं जाएंगे। हमने खुद कहा है पार्टी एहतजाज न करें, हम खुद इस मामले को देखेंगे, अगर गिरफ्तार करना है तो करें। पिछली दफा जो मिले हैं उन्होंने बताया बानी बेटिया ने शोर मचाया, फैमिली को क्यों नहीं आने दिया दे रहे। बैरिस्टर अली जफर जैसे हमारे जो लोग हैं, वो मेरी बहनें, आप जो है वो आपको ये लगता है कि बहनें जाएंगी तो असल बात नहीं बताएंगी, वो मेरे से सख्त है और वो उनको इजाजत मिलेगी, आज तो देखेंगे। अच्छा, दूसरा, अलीमा खान फिर इसके बाद जो है वो वहां पे धूप के अंदर धरना देकर बैठ गई हैं और जिन्होंने अंदर जाना था वो अंदर चले गए हैं। अब बैरिस्टर गौर जैसा बंदा तो अब वादे तौर पे मशकूक हो गया है, यानी वो अगर चला भी गया है तो वो मशकूक इस लिहाज से है कि उन पर एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद है कि ना वो बाहर का सच बताएगा और ना अंदर का सच बाहर आके बताएगा। तो जब इस तरह का बंदा आता है तो वे फिर लाजमी तौर पर जो है वो उसकी शख्सियत जो है वो ना सिर्फ दागदार हुई है बल्कि वो पूरी तरह इस वक्त जो है वो मशकूक हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन आज तीसरा दिन है। फाइनल नशिस्त के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और दीगर जो शख्सियात हैं वो पहुंची, और जो ही ये शुरू हुआ है यानी ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन, तो वहां पे नारेबाजी हुई है और उस नारेबाजी के अंदर इमरान खान का नारा लगाया गया है। और फिर जब ये नारा लगा है तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई, जो स्टेज के अंदर स्टेज पे खड़े होकर जो अनाउंसमेंट हो रही थी, मैं थोड़ा शोर शराबे में आपको समझ पूरी ना आए लेकिन मैं आपको सुनाता हूं। आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये इमरान खान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो वहां पर सुनाई दे रहे हैं। फिर उसको कवर करने के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे
जो है वो सुनाई दी हैं। तो पहले मैंने समझा कि शायद ये वीडियो वायरल हुई है, कि शायद ये वैसे ही कोई आवाज मिक्स कर दी गई है, कोई इस तरह का मामला है। तो फिर मैंने जब चेक किया तो ये बुनियादी तौर पर वीडियो पब्लिक न्यूज ने ये लगाई है, जो इस वक्त वायरल है। और आर्मी चीफ शहबाज शरीफ और उनके सामने बड़ी अजीब सूरत हाल उनकी मौजूदगी के अंदर ये पैदा हुई है, जिसके अंदर नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ वफाकी वज़रा इस ओवरसीज कन्वेंशन के अंदर जो है वो वजीर कानून मौजूद हैं, फिर आर्मी चीफ मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, फिर इसहाक डार यहाँ पे हैं, फिर और वज़रा हैं, कुछ फॉरेन से रिलेटेड हैं। बड़े जोशीले नारे लगे हैं। उन नारों के दौरान इमरान खान का भी नारा लगा है, फिर उसको दबाने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के जो है वो नारे लगे हैं। तो अब जो है वो जो ही ये सारा मामला हुआ है, तो अब जब मैं आपके सामने ये पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे जो पब्लिक न्यूज है उन्होंने अपना जो कैप्शन है उसको चेंज कर दिया है। कन्वेंशन शुरू होते ही उन्होंने अब लिख दिया है कि इमरान खान शुरू होते ही आर्मी चीफ और वजीर आजम की मौजूदगी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, चूंकि वो फिर उसको समझे कि वो नारा दब गया जो इमरान खान के हक में था, और फिर पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे भी लगे हैं। तो अजीब किस्म की सूरत हाल इंतजामिया के लिए बहरहाल पैदा हुई है, लेकिन उसको कवर कर लिया गया चूंकि ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद है। और फिर वहां पे जो सिक्योरिटी की यकीनी तौर पर दौड़े जो है वो वहां पे लगी होंगी। तो ये आज एक बड़ी वो खबर है जो यकीनन तौर पर मीडिया पर उस तरीके से चूंकि नहीं आई, तो शायद ये वीडियो वैसे ही हटा दी जाए। बहरहाल देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।